नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगी जो इस बात से परेशान हैं कि उनका वजन क्यों नहीं बढ़ता। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, किस तरीके का खान पान और योगासन आपको नियमित रूप से करना चाहिए अपना वजन बढ़ाने के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज विस्तृत रूप से मैं आपको जानकारी दूंगी। जिस तरीके से मोटापा यानी कि वजन का बहुत अधिक होना शरीर के लिए हानिकारक है, बिल्कुल उसी प्रकार अत्यधिक वजन कम होना यानी कि अंडरवेट होना भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी लोग पतले होते हैं वो स्वस्थ नहीं होते। आप स्वस्थ तब नहीं हैं जब आपको हमेशा थकान रहती है, आपका स्टेमिना कम है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक है, तब आपको चिंता करनी चाहिए। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आप अंडरवेट हैं यानी कि आपका वजन अत्यधिक कम है। ये पता लगता है BMI यानी कि बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स से। अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट कैटेगरी में आते हैं। BMI कैसे निकालेंगे, इसको सिंपल कैलकुलेशन से निकाला जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, अपना वजन और अपनी लंबाई डाल के आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको अपना BMI पता लग जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका वजन क्यों नहीं बढ़ता और आप इतने पतले क्यों हैं। इसके कई तरीके के कारण हैं। पहला कारण ये हो सकता है जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। इसका मतलब ये होता है कि आपके फैमिली में दादा परदादाओं में लोग पतले थे, जिनके कारण वो जीन्स आप में ट्रांसफ़र हुए और आप भी पतले हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो आप पोषक तत्व लेते हैं उनका अच्छे से मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय नहीं होता है, जिसके बारे में मैं अच्छे से आगे और बात करूँगी। तीसरी चीज़ ये कि आप जो आहार ले रहे हैं, आपकी जो डाइट है, उसमें भरपूर मात्रा में वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं जिससे आपकी सेहत बने। चौथी चीज़ ये हो सकती है कि कुछ दवाइयाँ जो हम लेते हैं वो हमारे लिवर, हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारी भूख में कमी करते हैं। और पांचवा रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई बीमारी है जो आपको है जिसके कारण आपका वज़न कम है। कुछ बीमारियाँ जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म, TB, लिवर का कमज़ोर होना, आंतों में कमज़ोरी या फिर सीलिएक डिजीज़। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है आपके वजन कम होने का। हमारा शरीर खाने को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसको हम कैलोरीज कहते हैं। बाकी बची जो ऊर्जा होती है उसको शरीर अपने अंदर इकट्ठा करके रख लेता है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि जिन लोगों को वजन कम करना होता है उनको कैलोरीज कम खाने के लिए कहा जाता है। पर कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है? इसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा अपना BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आपको अपना BMR कैलकुलेट करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वो आसानी से आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। BMR का मतलब होता है कि आपका शरीर पूरे दिन में कितनी ऊर्जा खपत करता है मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए। पर ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है दोस्तों? मेटाबॉलिज्म एक अनिवार्य फंक्शन है जो आपके शरीर को चाहिए ही चाहिए अपनी बॉडी को चलाने के लिए। जैसे कि जो खाना हम पचाते हैं, हमारे दिल की धड़कन, हमारा रक्त संचार, हमारा किडनी का फंक्शन और जो ब्रेन से हम पूरा काम करते हैं, हमारी हड्डियां, हमारा मसल्स, ये सारी चीज़ें मिलकर कहलाती हैं मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय। तो जब आप अपना BMR कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका शरीर कितनी कैलोरीज मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल करता है। तो अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आपको उतनी ही कैलोरी लेनी है, या फिर अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसको बर्न करना पड़ेगा, जिसके लिए आप योगासन करते हैं। लेकिन अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? जितना आपका मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो जाता है यानी कि जितना आपका BMR है उससे आपको ज़्यादा कैलोरीज लेनी है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, आप जितनी कैलोरी इस्तेमाल करते हैं उसकी बची हुई एक्स्ट्रा कैलोरी को शरीर इकट्ठा करता है, जिससे आपका वजन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका BMR आता है 2100, तो आपको 2500, 2600 से लेकर 3000 तक कैलोरीज खानी ही चाहिए अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए। अगर आप कम खाएंगे तो शरीर पूरी खपत कर लेगा और जो मैं वजन को बढ़ाने वाली बात कर रही थी वो नहीं होगा। काफ़ी सारे लोगों को ये भ्रम है कि एक्सरसाइज या योगा करने से सिर्फ वजन कम होता है और जो लोग पतले होते हैं उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब हम योगासन करते हैं तो हमारे शरीर में होता है मसल हाइपरट्रॉफी, जिसका मतलब होता है कि मसल का एक्सपेंड होना, उनका भारी होना, उनका मजबूत होना। कि जो लोग वजन कम करने वाले होते हैं वो खाना कम खाते हैं और एक्सरसाइज में कार्डियो का इस्तेमाल बहुत करते हैं।
लेकिन आपको अगर वजन बढ़ाना है तो आप योगासन करेंगे और उसके साथ अपने खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, खूब सारा प्रोटीन और हेल्दी फैट्स यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम योगासन शुरू करते हैं। वजन जब हमें बढ़ाना होता है तो हम कार्डियो कम करते हैं और स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेज ज़्यादा करते हैं। तो आज हम वैसा ही करेंगे। 5 से 10 मिनट आपको कार्डियो करना है, जिसमें आप रनिंग भी कर सकते हैं। हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। मैं 10 राउंड करूँगी। पहले के जो 2 राउंड होंगे उसमें हम एक एक स्टेप में होल्ड करेंगे और बाकी के 8 हम थोड़े से फास्ट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आ जाइए। मैट पर आपको आना है और शुरू वाले हिस्से पर इस तरीके से खड़े हो जाएं। पैरों के बीच में आपको इतना गैप रखना है, ठीक है। सामने देखिए, हाथ ऐसे नीचे की तरफ रहेंगे, आपकी चिन ऊपर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन में पहले स्टेप में जाएंगे और यहाँ पे खड़े हो जाइए। देखिए छाती एकदम खुली रहेगी, हाथ भी एकदम आपके एक्टिव होने चाहिए, पैर एक्टिव होने चाहिए। यहाँ पे रुकेंगे 5 सेकेंड। 3, 4, 5। हाथ आगे कीजिए और अब सांस भरिए, हस्त उत्थानासन। यहाँ पे आपको रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5। एक सांस अंदर और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। देखिए सबसे पहले हाथों को सीधा रखते हुए आप अपनी कमर से झुकेंगे, फिर घुटनों को मोड़ेंगे और पदहस्तासन, सर नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। अपना राइट लेग पीछे ले जाइए, अश्व संचालासन। 1, 2, 3, 4, 5। पीछे पैर ले जाइए, पर्वतासन। 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरिए, छोड़िए और अष्टांग नमस्कार। 1, 2, 3, 4, 5। सांस भर के भुजंगासन। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लीजिए और छोड़ते हुए पर्वतासन। 1, 2, 3, 4, 5। सेम लेग यानी कि राइट वाला फिर से आगे आएगा, अश्व संचालासन। 1, 2, 3, 4, 5। पैर को आगे लेके आए, पदहस्तासन में फिर से। 1, 2, 3, 4, 5। सर उठाएं, हाथ आगे करें, सांस भरते हुए हस्त उत्थानासन। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे आ जाएं। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा पैर पीछे, पर्वतासन। 1, 2, 3, 4, 5। अष्टांग नमस्कार। 1, 2, 3, 4, 5। भुजंग। 1, 2, 3, 4, 5। पर्वतासन। 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते हुए पैर आगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा पैर आगे। 1, 2, 3, 4, 5। सर ऊपर, हाथ ऊपर, हस्त उत्थानासन। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथों को साथ मिला के नमस्कार आसन। 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 राउंड हमने कर लिए। तो ये हमने होल्ड करके किया था, अब हम लोग बिना होल्ड किए करेंगे 8 राउंड्स। पूरा सूर्य नमस्कार सीखना है तो दूसरा वीडियो है जिसको देख करके आप अच्छे से पूरा सीख सकते हैं। तो चलिए मैट पर आगे आ जाइए। अभी बीच में आपको पानी नहीं पीना है, ठीक है। सामने देखिए, बिल्कुल उसी तरह शुरू करेंगे। सांस भर के नमस्कार आसन। स्टेप 1, हाथ आगे, इनहेल करते हुए हस्त उत्थानासन। एक्सेल करते हुए पदहस्तासन। इनहेल करते हुए अश्व संचालासन। एक्सेल करते हुए पर्वतासन। ये देखिए,
और इसके बाद अष्टांग में एक्सेल पे होल्ड करते हैं, सांस भर के भुजंगासन, फिर सांस छोड़िए, फिर से पर्वतासन। जिस पैर को पीछे ले गए थे वही पैर फिर आगे आएगा, जिससे आपकी पूरी एक साइड कवर होगी। दूसरा पैर आगे, पदहस्तासन, और सांस भरते हुए हस्त उत्थान आसन में जाएंगे। एक राउंड हुआ, दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। नीचे जाइए, लेफ्ट लेग पीछे, दूसरा पैर पर्वतासन। आराम से कीजिए, फास्ट नहीं करना है, बस होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक एक पोज पर आपको ध्यान देना है। इससे आपका अच्छे से कार्डियो होगा, आपकी बॉडी वार्म होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, डाइजेशन के लिए अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। दूसरा राउंड, तीसरा राउंड शुरू होता है। नीचे जाइए, सीधा पैर पीछे, अष्टांग, भुजंग, वेरी गुड। सांस छोड़ के फिर पर्वत में जाइए, राइट लेग आगे, सामने देखिए, लेफ्ट लेग भी आगे आ जाएगा। फिर सांस भर के ऊपर, चौथा राउंड शुरू होता है। अश्वसंचालासन, दूसरा पैर पीछे, वेरी गुड। सांस भरिए भुजंग, सांस छोड़िए पर्वत, लेफ्ट लेग आगे, और यहाँ खत्म हुआ हमारा चौथा राउंड। तो चलिए पांचवा राउंड शुरू करते हैं। सांस नीचे छोड़िए, सीधा पैर पीछे, सामने देखिए, लेफ्ट लेग पीछे, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग। सांस छोड़ते हुए फिर से पर्वत में चले जाइए, राइट लेग आगे, सामने देखिए, फिर से पैर आगे, नीचे झुकेंगे, सांस लेके ऊपर। छठा राउंड शुरू, नीचे आइए, लेफ्ट लेग पीछे, सामने देखिए, दूसरा पैर पीछे, पर्वतासन, वेरी गुड। दोनों घुटने नीचे, छाती नीचे, सांस भरते हुए भुजंग, सांस छोड़ते हुए फिर से पर्वत, वेरी नाइस। लेफ्ट वाला लेग आगे, अश्वसंचालासन, दूसरा पैर आगे, पदहस्तासन, सांस भरिए, ऊपर जाइए। सेवेंथ राउंड शुरू, राइट लेग पीछे, सामने देखिए, दूसरा पैर पीछे, पर्वतासन, दोनों घुटने नीचे, छाती नीचे, अष्टांग। इनहेल भुजंग, एक्सेल पर्वत। फिर से राइट लेग आगे, सामने देखिए, अश्वसंचालासन, दूसरा पैर आगे, पदहस्तासन, सांस भर के हस्त उत्थान आसन। आखिरी राउंड, सांस छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट लेग पीछे, अश्वसंचालासन, दूसरा पैर पीछे, पर्वत, अष्टांग। इनहेल भुजंग, सांस छोड़ के फिर पर्वत, वेरी नाइस। लेफ्ट वाला लेके आइए, अश्वसंचालासन, दूसरा पैर आगे, पदहस्तासन, सांस लेते हुए ऊपर, हस्त उत्थानासन। सीधे खड़े होके हाथ दोनों नीचे, इनहेल करते हुए नमस्कार आसन। पहले स्टेप पे आप ख़त्म कर दीजिए, दोनों हाथ नीचे। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, 5-6 घूंट पानी के ले लीजिए, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो हमने ख़त्म कर लिया है कार्डियो। अब हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। अब हम करेंगे चेयर पोज यानी कि उत्कट आसन, जिससे हमारे पैरों में मजबूती आएगी और उनकी मसल्स मजबूत होंगी। कैसे करेंगे? स्क्वाट जैसा होता है, स्क्वाट से इनफैक्ट बेटर होता है। पैरों के बीच में आपको क्या करना है, थोड़ा सा गैप ले लीजिए पहले, ठीक है, कंधे के बराबर। सामने देखेंगे, हाथ ऊपर उठाइए सांस भरते हुए, ये देखिए, और फिर उसके बाद इस तरीके से बैठिए जैसे कोई चेयर आपके पीछे रखी हुई है। धीरे धीरे नीचे जाइए, ये देखिए, हिप पीछे निकाला और हल्के से बैठेंगे, ये देखिए। ध्यान क्या रखना है, ये नहीं करना है, ठीक है, या फिर जांग ज़्यादा नहीं खोलनी है। पैरों के बीच में इतना ही गैप, सांस ली और एक्सेल करते हुए जैसे चेयर पे बैठते हैं इस तरीके से बैठें, नीचे जाएं और यहाँ पे रुक जाएं। 1 2 3 4 5, सांस भर के ऊपर। अब 3 बार करेंगे, रुकेंगे नहीं। सांस भरिए, एक्सेल, सांस भरिए ऊपर, एक्सेल नीचे, फिर सांस भरिए, वेरी गुड, फिर एक्सेल, सांस भरिए ऊपर,
सांस को छोड़ते हुए फिर नीचे, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ेंगे नीचे। अब करते हैं कुंभक आसन, जिसके लिए आपको नीचे बैठना पड़ेगा। तो आप आके बैठ जाइए। आप सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे इस तरीके से, मैट के बिल्कुल किनारे की तरफ, और इसके बाद टेबल टॉप में आ जाइए। सही तरीके से कुंभक आसन अगर करना है, असर लेके आना है, ये आपके अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके हिप्स और आपके जो पेट की चर्बी होती है उसके लिए अच्छा है। तो सामने देखिए और पैरों के बीच में आप थोड़ा सा गैप लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और मैं जो हाथों की बात कर रही हूँ ये ध्यान रखें, जितने आपके कंधे हैं तो सबसे पहले हाथों को ऐसे आगे कर लें और इस तरीके से उंगलियों को फैलाएं अच्छे से और ढंग से इस पर वजन डालें। सामने देखें। अब देखिए कुंभक आसन सही तरीके से, इसको इंग्लिश में प्लैंक पोज भी कहा जाता है। किस तरीके से करते हैं, तो एक बार आप टेबल टॉप में आ गए, उसके बाद आपको सबसे पहले कोई भी एक पैर उसको आप पीछे ले जाइए। ये देखिए पीछे लेके गई और ये जो मेरा बड़ा अंगूठा है उससे मैंने सहारा ले लिया। मैं थोड़ा आगे हो जाती हूँ क्योंकि ये मैट के बिल्कुल किनारे हो गया है। ये देखिए, तो पैर को पीछे ले गए, बड़े वाले अंगूठे को ऐसे फंसा दिया और फिर सेम इसी तरीके से दूसरा पैर लेके जाएंगे और वजन देखिए, हाथों पे अच्छे से वजन लीजिए, इस पैर को अच्छे से यूज़ कीजिए और फिर आप इसे यहाँ लेके गए। अब देखिए जो कुंभक आसन लोग करते हैं, तो एक तो जो मैंने आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस बताया है, आर्म्स के बीच में, वो ध्यान रखने वाली चीज़ है। गलती क्या होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दम नहीं होता है तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, या मैंने लोगों को ये करते हुए देखा है। ठीक है, आपको एकदम सीधा रखना है प्लैंक में। ये देखिए और सामने देखिए, यहाँ पे रुकिए थोड़ी देर और फिर घुटनों को नीचे रख के दोबारा से वज्रासन में आ जाए। आपको पता कैसे चलेगा कि आप सही कुंभक आसन कर रहे हैं, तो आप सामने कैमरा रख के एक बार फोटो खींचें और देखें कि आपकी बॉडी एक लाइन में है कि नहीं है। और दूसरी चीज़, जब हम कुंभक आसन लगाते हैं तो हमारे आर्म्स पे यहाँ पे बल आना चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर होल्ड करेंगे तो ये चीज़ मजबूत होती है, तो ये मसल्स के लिए, हाथों के लिए बहुत अच्छी है। तो लेग्स के लिए मैंने जैसे उत्कट आसन चेयर पोज सिखाया था, आपके आर्म्स के लिए, अपर बॉडी के लिए कुंभक आसन बहुत अच्छा है। एक और बार करते हैं, चलिए हाथ अच्छे से खोलिए, एक पैर पहले, दूसरा, रुकिए यहाँ पे 5 से 10 सेकेंड। वेरी नाइस। वापस आने के लिए भी पहले एक पैर फोल्ड करें, फिर दूसरा, और वापस आ गए हम। अगला आसन मर्जरी आसन का ही वेरिएशन है, आपके हाथों के लिए, पैरों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए इसमें आप सबसे पहले टेबल टॉप पे आ जाइए। ये देखिए घुटनों के बल आ जाएंगे, घुटनों यानी कि दोनों पैरों के बीच में आपके हिप्स के बराबर गैप होगा। सेम चीज़ हाथों के बीच में आपके कंधे के बराबर गैप होगा। सामने देखेंगे, कोई भी एक पैर आपको उठाना है, मैं लेफ़्ट वाला उठा रही हूँ। ये देखिए सीधा रखेंगे इसको और फिर दूसरा ऑपोजिट हैंड, तो मैंने लेफ़्ट उठाया है तो राइट वाला हाथ आगे। यहाँ पे रुकेंगे 5 से 10 सेकेंड। वेरी गुड। 5 6 7 8 9 10। पहले हाथ नीचे ले आए, फिर पैर को। अब इसके बाद अगर ज़्यादा थकते हैं तो आप इस तरीके से रेस्ट ले लीजिए, नहीं तो बिना रुके आपको करना चाहिए आगे। इस बार क्या करेंगे हम लोग, राइट वाला लेग पीछे लेके जाइए और ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट वाले हाथ को भी ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ रुकेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हाथ ले आइए नीचे, फिर पैर को। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट वाले पैर को ऊपर उठाएंगे और इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लें और छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस भरें, दूसरा पैर ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस भरें और छोड़ते हुए नीचे, चाइल्ड पोज में चले गए। वेरी नाइस। वापस आइए और अब पेट के बल लेटेंगे
क्योंकि अब हम अगला आसन करेंगे ऊर्ध्वमुख स्वनासन, यानी कि अपवर्ड फेसिंग डॉग। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये अगर आसन आपसे नहीं होता है तो आप भुजंग आसन करेंगे, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है, और जब ये नहीं होता है तो भुजंग आसन कैसे करना है। देखिए, भुजंग आसन में हम क्या करते हैं, सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। हो सकता है इतना भी ना आए तो आप इतना रुकेंगे। रूल क्या है? रूल नंबर 1, पैरों के बीच में गैप नहीं होगा, और रूल नंबर 2 कि आपके दोनों जो हाथ हैं वो चेस्ट के बिल्कुल बगल में होंगे, ना ज़्यादा पीछे ना आगे, ठीक है। उंगलियां सारी खुली हुई। तो ये तो भुजंग आसन है। ऊर्ध्वमुख क्या होता है कि इसमें सांस भर के हम लोग पैरों को भी हवा में उठाएंगे। कैसे करेंगे हम? ये देखिए, सांस भरिए, कंधे पूरे खुलेंगे, आगे आइए। ये देखिए, यहाँ पे जब आ जाएंगे तो हम लोग को अब चाहिए होगी स्ट्रेंथ। ये होता है अपवर्ड फेसिंग डॉग। 2 3 4 5, सांस अंदर, पहले पैर नीचे, ये देखिए हिप्स नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे रोल बैक करके आप वापस आएंगे। ये नहीं होता है तो जो भुजंग मैंने बताया था उसके लिए आप क्या करेंगे, भुजंग के पुशअप्स लगा लीजिए। देखिए, सांस भर के क्या करना है, छोड़ते हुए नीचे, और फिर नीचे 10-15 बार कर लीजिए। ऊपर देखिए, फिर नीचे। ये सारी जितने भी मैंने आसन बताए हैं ये आपके स्टेमिना बिल्ड करेंगे, आपके मसल गेन कराएंगे। ऊपर देखिए और नीचे आ जाइए, ठीक है। और नहीं तो ऊर्ध्वमुख कर लेंगे 2 से 3 बार। और नीचे। अब आ जाइए वापस। जब आप इसको करेंगे, ये पूरी चीज़, इसका वर्कआउट हो रहा है, लेग्स का पूरा वर्कआउट हो रहा है। अब आते हैं बीच वाले हिस्से पे, जिसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पीठ के बल लेट जाएंगे, सेतुबंद आसन। सिंपल सेतुबंद आसन है। पैरों को पहले इस तरीके से आपको मोड़ना है, दोनों हाथों को यहाँ रख लें, बीच वाली उंगली से अपनी एड़ी को छू के देख लें, इससे पता चल जाएगा कि पैरों को कितना दूर रखना है। अब क्या करेंगे हम लोग, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, हिप्स को उठाएं, पांच बार करिए, फिर नीचे सांस छोड़ते हुए 2 3 4 5। आखिरी बार में क्या करेंगे, हवा में ऊपर जाके 10 सेकंड रुकेंगे। ये देखिए, सांस भरिए। अच्छा, जितनी बार भी होल्ड करते हैं सांस आपको नॉर्मल लेनी है, हाथों को बांध लें, ये देखिए कंधों पे वजन लेके आए और ऊपर जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सांस भरें लंबी, और छोड़ते हुए पहले हाथों को छोड़ दें और धीरे 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 हिप्स को वापस ले आएं। अब ये हमने किया, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पैरों को हवा में ऊपर ले जाएं, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, पकड़ लें ऐसे, यहाँ पे रुकें थोड़ा सा, फिर वापस आएं और करेंगे बडकोन आसन, सुप्त बडकोन आसन। पैरों के बीच को खोलें ऐसे, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला दें। ये देखिए, हाथ की हथेली पूरी खुली हुई, लंबी लंबी गहरी सांस लें। ये आसन रिलैक्स करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है। सारे आसन करने के बाद आपको ये रिलैक्स करेगा। सीधी साइड की करवट लें और उठ के आप बैठ जाएं। अब मैं प्राणायाम आपको बता देती हूँ। अनुलोम विलोम और कपालभाति आपको करना है। कपालभाति से ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आप करोगे तो वजन घटने लगता है। कपालभाति मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा बूस्ट करता है, तो वो आप कर लीजिए 5 से 10 मिनट, और अनुलोम विलोम उसके बाद।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं खान पान की। तो दोस्तों 3 टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको वजन बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। पहली चीज़ ये कि आपको अपना नाश्ता स्किप नहीं करना है, अच्छा सा भारी नाश्ता करना है। उठते ही आप ज़्यादा नहीं खा सकते, तो आप ब्रेकफास्ट नंबर 1 2 करके 2 भाग में बांट लीजिए। थोड़ा सा सुबह खा लिया और फिर 11 साढ़े 11 बजे थोड़ा और खा लिया। इसके अलावा दूसरा टिप ये है कि आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में खाना खाना है। इससे मेरा मतलब है कि आपको 2-2.5 घंटे के बाद कुछ खाना है, कुछ मंच करना है। स्नैक्स क्या खा सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और तीसरी चीज़ ये कि आप जब खाना खाने वाले होते हैं उससे 1 घंटे पहले तक आपको पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि इससे आपका पेट भर जाएगा और भूख भी मर सकती है। चाय कॉफ़ी भी आप अवॉइड करें। पूरा अच्छा टाइम ले, अच्छे से भूख लगेगी तो आप अच्छी क्वांटिटी में खाना खा पाएंगे। ये 3 टिप आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपके डाइट में। तो मैं शुरू करती हूँ ब्रेकफास्ट से, यानी कि नाश्ते से। नाश्ते में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फिलिंग होना चाहिए जिससे पेट भरे, साथ में न्यूट्रिशन अच्छे से जाना चाहिए। तो वजन बढ़ाने के लिए दूध और केला बहुत ही अच्छा है। बड़ी कॉमन सी बात है, हर कोई बोलता भी होगा, लेकिन इसको लेने के कई तरीके हैं। तो आपने हल्का सा गर्म दूध करा और साथ में 2 केले खा लिए, या फिर ब्लेंडर में डाल करके इनको ब्लेंड करके अच्छे से इनकी स्मूदी बना ली और वो पी ली। इसके साथ आप एक ताज़ी अच्छी रोटी के ऊपर थोड़ा सा पीनट बटर, एक केला काट करके, थोड़ा सा घी या फिर हनी डाल करके रोल बना के खा ले। बहुत यम होता है और बहुत ज़्यादा आपके लिए पौष्टिक भी है, क्योंकि पीनट बटर में काफ़ी सारा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और इसके अलावा जो केला खा रहे हैं उसमें पोटेशियम बहुत अच्छा है। इसके साथ स्प्राउट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मूंग दाल और काले चने के स्प्राउट्स आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि काला चना वेट गेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। लंच में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी सब्जियां खाएं जिससे वजन आपका बढ़ेगा। जैसे पनीर बहुत अच्छा होता है, आप टोफू खा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, राजमा, सारी दालें, काला चने की सब्ज़ी बहुत अच्छी है। और आप इसके साथ दही लें, क्योंकि वो एज अ प्रोबायोटिक काम करेगा, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, जिससे आपका हाजमा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जब चावल आप खाते हैं तो उसके साथ आपको रोटी भी लेनी है। तो जैसे आपने 80 से 100 ग्राम चावल लिया तो 2 ताज़ी रोटी ले ली। रोटी के ऊपर या चावल के ऊपर या जो भी दाल या सब्ज़ी है उसमें 1 से 1.5 चम्मच घी डाल के आप खाएं। घी बहुत ही हेल्दी फैट होता है। लोगों को लगता है घी खाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन इतने अमाउंट में घी आपके लिए बहुत लाभकारी है, स्किन के लिए अच्छा है और आपको बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी देता है। इसके साथ आप जो स्नैक्स की मैं बात कर रही थी कि आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको खजूर खाना चाहिए, आपको अंजीर खाना चाहिए, मुनक्का या किशमिश आपके लिए बहुत अच्छा है, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो आपको अपने खाने में सिर्फ फैट नहीं लेना है, क्योंकि उससे सिर्फ चर्बी बढ़ेगी जो कि अच्छी नहीं है। आपको पौष्टिक और बैलेंस डाइट लेनी है और साथ में योगासन करना है, तो अच्छा खाना अंदर जाएगा और फिर आप मसल बिल्ड करेंगे। तो दोनों चीज़ें जब होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। आशा करती हूँ कि आज का मेरा सेशन आपके कुछ मदद आ पाए, आपके काम आ पाए। फिर भी अगर कोई भी किसी भी तरीके का सवाल आप मेरे से करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फिर से आपसे किसी और टॉपिक के साथ दोबारा मिलती हूँ। नमस्ते।